हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश, और प्रकाश में हमने बहुत सारी चीज़ें देखा था, और प्रकाश में हमने पिछले टर्न पे समझा था कि अगर गोलीय दर्पण होगा तो गोलीय दर्पण में क्या क्या देखना पड़ेगा हमको। तो हमने बात किया था उसमें उत्तल और अवतल के बारे में। हमने उत्तल और अवतल के संदर्भ में हमने एक अवतल को उठाया था। अवतल में हमने कहा था कि अगर इसमें बात की जाए तो और भी सारे क्या क्या इसमें टॉपिक या क्या क्या इसमें बात कर सकते हैं। तो हमने हर एक पॉइंट पे डिस्कस किया था कि जो मुख्य अक्ष होगा वो उत्तल दर्पण को बीचों बीच से काटता हुआ जाएगा, और बीचों बीच पे या हम बोले कि जो एक लाइन है बीचों बीच वाली लाइन, जहाँ पर दो इक्वल हाफ में उत्तल दर्पण बट जाए, उस बीचों बीच वाली लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। और जहाँ पर हमने कहा था कि उत्तल दर्पण होंगे और मुख्य अक्ष का वो बिंदु जहाँ पर दोनों इक्वल हाफ में बटेंगे, वहाँ पर उस रीजन को बोलेंगे ध्रुव, पोल। क्या बोलेंगे? पोल। हमने कहा था कि उत्तल दर्पण का पूरा एक सर्कल बनाएं तो उसका एक केंद्र होगा, उस केंद्र को हमने बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन सब चीज़ों पे हमने बात किया था, और ये सब बात करने के बाद हमने कहा था कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। और यहीं पर हमने एक और बात बोला था कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। तो यहीं पर दो बातें निकल के आ रही थी मेरे पास कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखो यहाँ पर ये फोकस दूरी, अगर हम बात करें फोकस दूरी क्या है, तो हमने कहा था कि अगर मान लीजिए कि ये देखिए, ये मेरे पास एक दर्पण है जिस दर्पण का नाम हमने कर लिया था अवतल दर्पण। अगर ये वाला पॉलिश्ड सरफेस हो जाए, ये सरफेस मेरा पॉलिश्ड हो जाए, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अगर ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के संदर्भ में हमने बोला था कि इसको अगर पूरा करिएगा तो ये एक यहाँ पर इस बिंदु को हमने बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। जो अभी हम बोल रहे थे कि मुख्य अक्ष वो अक्ष जो दो इक्वल हाफ में इस दर्पण को बांट दे, और जो पॉइंट पोल और या ऐसा बोले कि मुख्य अक्ष और अवतल दर्पण का एक ऐसा बिंदु जहां से दोनों इक्वल हाफ में बट जाए, उसी को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो अगर हमने बात किया कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो आप बोलोगे पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यहीं पर हमने कहा कि एक पॉइंट फोकस है, और इस फोकस का दूरी कहलाता है फोकस दूरी। स्मॉल एफ से लिखते हैं फोकस दूरी। तो अगर आप देखिएगा, जो ये फोकस दूरी है, यह फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी तो दिख रही है। तो इसके और इसके बीच में संबंध अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे F इज इक्वल टू R/2। अगर आप लिखोगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो यही तो निकल के आएगा। ध्यान से देखिए कि जो ये F है ये आधी तो है वक्रता त्रिज्या की, तो मैंने क्या लिख दिया? F इज इक्वल टू R/2। अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू हो जाता है 2F। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है? ये बेसिक चीजें हैं। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में अगर संबंध आपको देखना हो तो आप बोलोगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। तो यहां पर अगर आप सेंटेंस वाइज लिखना चाहोगे तो लिखोगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और इसी की तरह से यहां पर हम देखें तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। बात समझ में आई? इस बात से आपको ये लाइन भी क्लियर हो जाएगा
और थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ये भी लाइन क्लियर हो जाएगा। लाइन क्लियर क्या बोलने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f। हमने कहा कि अगर वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो 2 गुना हमको फोकस दूरी लेना पड़ेगा। 2 गुना फोकस दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा संबंध आता है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। लेकिन ये तो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण होंगे तो क्या होंगे, वो भी यही हो। बस क्या होता है, ये कर्वेचर ऐसा हो जाएगा। और उत्तल दर्पण के लिए परावर्तक पृष्ठ ये हो जाएगा, ये लेपित हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है और कोई बात तो है नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने के बाद एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किरण आरेख बनाना। और ये बहुत ही जरूरी है किरण आरेख को समझना। अगर किरण आरेख आपने समझ लिया तो आपका लाइट जो प्रकाश चैप्टर है वो पूरा आसान हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड में ये पूछा जाता है कि यहां पर कोई वस्तु है तो इसका किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख जब बनाना आप सीख लेंगे तो आपके लिए सब कुछ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बेसिक तरीके से मैं एक एक करके बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको इसको नोट करिए और नया हेडिंग लगाइए। तो क्या मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, चलिए। ठीक है बाबू, अब यहां देखिए, अगर हम लिखें यहां पर तो हम लिखने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा, किसके दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, किरण आरेख बनाना। अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाना। चूंकि अवतल दर्पण अभी जो हम फिगर देखे थे वो अवतल दर्पण का था, तो पहला कॉन्सेप्ट, पहली बातें हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो यहां पर हम लिख रहे हैं जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, ठीक है। तो हमारा अवतल दर्पण ये था और ये अवतल दर्पण होने के कारण बहुत शानदार दिख रहा है। और दिखते हुए ये देखो, ये से बोलेंगे मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे इसे, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष। अच्छा, यहां पर इसका फोकस पॉइंट होगा और यहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने इमेजिन किया है। चलो फोकस को और थोड़ा नजदीक ले लिया जाए, यहां ले लिया जाए फोकस, ठीक है। प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, जो कि आ गई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष। जैसे ही टकराएंगी, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का नेचर क्या है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ लेगा। जब मोड़ेगा, देखो ये यहां से प्रकाश किरणें यहां से निकल गई। तो जब प्रकाश किरणें यहां से निकली तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फोकस। तो आप बोलोगे कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो, या समांतर आती है तो, फोकस से होकर निकल जाती हैं। क्या लिखोगे, फोकस से होकर निकल जाती हैं। अब ये रे डायग्राम देखो, रे डायग्राम में कितना अच्छा सा दिख रहा है। ये देखिए कि प्रकाश किरणें आई मुख्य अक्ष के समांतर, टकराई, टकराने के बाद ये देखना, ये नॉर्मल बना, ये नॉर्मल, ये आने वाला इंसिडेंस, ये जाने वाला रिफ्लेक्शन, कोण भी दिख रहा है। तो ये दिख रहा है हमको यहां पर कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब आती हैं तो आप सीधे बोलोगे कि प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो अवतल दर्पण से टकराने पर ये मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। पहली बात और शानदार बात ये समझ में आ गई। क्या मैं इसको रफ करूं या नीचे लिखूं? नीचे लिखता हूं। दूसरी बात,
जब प्रकाश किरणें फोकस से होकर दर्पण पर गिरती हैं, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जब प्रकाश किरणें फोकस से होकर दर्पण पर गिरती हैं, देखिए शानदार चीज है। ये रहा मेरा फोकस, और चलो फोकस को फिर से आगे लेते हैं। फोकस यहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, ठीक। जब प्रकाश किरणें फोकस से होकर गिरती हुई, ये देखो ये गिर रही हैं, प्रकाश किरणें फोकस से गिर रही हैं। जब प्रकाश किरणें फोकस पर गिरती हैं या फोकस से होकर दर्पण पर गिरती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। देखना फिर से वही कहानी, ये देखो, आने वाली आई और जाने वाली आ। मजेदार चीज है, समझना पड़ेगा आपको कि जब प्रकाश किरणें फोकस से होकर दर्पण पर गिरती हैं, तो अब यहां पर लिखेंगे, तो दर्पण से टकराने के पश्चात, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। मेरी बातें आपको समझना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनोगे तो फिजिक्स में तुमको डाउट रहेगा बाबू। मैंने क्या बोला कि अगर ये अवतल दर्पण है, अब प्रकाश किरणें फोकस से होकर दर्पण पर गिरी, तो दर्पण पर गिरने के पश्चात ये टकरा कर निकलेंगी, तो निकलेंगी कैसे? तो इनका जब रिफ्लेक्शन होगा तो निकलेंगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सिर्फ और सिर्फ दर्पण में, कौन से, गोलीय दर्पण का खेल है ये, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो ये दो बातें मैंने आपको पढ़ाया। तीसरी बात है, क्या मैं पहला बात मिटा सकता हूं? इजाजत है? बिल्कुल सर, ठीक है, धन्यवाद। आइए देखते हैं तीसरी बात, देखा जाए। और तीसरी बात ऐसी है जो बाबू बड़ा शानदार है। बोला जा रहा है कि जब प्रकाश किरणें, मैं यहां लिख रहा हूं, जब प्रकाश किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि यहां पर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर गिरती हैं, जब प्रकाश किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर गिरती हैं, तो ये देखिए, ये देखो बाबू, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। तो बड़े मजे की बात ये होती है ना कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर प्रकाश किरणें दर्पण पर गिरती हैं, तो जिधर से गिरी वही रास्ता पथ पकड़कर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम कहें कि इसमें अगर नॉर्मल देखा जाए, तो नॉर्मल बहुत छोटा सा, बहुत बारीक, जो कि पता ही नहीं चलता, ऐसा बनता है। तो मैं यहां पर कहूं कि जब प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि वक्रता, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर गिरती हैं, तो वही पाथ पकड़कर पुनः निकल जाती हैं। मतलब कि जिस रास्ते गिरी उसी रास्ते से निकल जाएगी, मुड़ेगी तक नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का बड़ा खास बात है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रकाश किरणें मिरर पर गिरती हैं, तो वो डिफ्लेक्शन या कहीं भी रिफ्लेक्ट कहीं नहीं होती, बस
रिफ्लेक्ट उतना ही होंगी कि उस वही पाथ पकड़कर निकल जाएंगी, डेविएट नहीं होंगी, मुड़ेंगी नहीं। मेरी बात समझिएगा, तनिक भी उसमें मुड़ाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था जब प्रकाश किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर गिरती हैं तो हमने कहा तो वही पाथ पकड़कर पुनः निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रे डायग्राम है पूरा, अभी इमेज का फॉर्मेशन नहीं है। इमेज का फॉर्मेशन कब होगा? जब प्रकाश किरणें मिलती या मिलती हुई, मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो अभी इमेज तो बन ही नहीं रहा है, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? किरण आरेख पढ़ रहे हैं। ये तीसरी बात थी। और चौथी बात, जब प्रकाश किरणें तिरछी 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 सुनना, हाँ, जब प्रकाश किरणें तिरछी दर्पण पर गिरती हैं तो, जब प्रकाश किरणें तिरछी दर्पण पर गिरेंगी, तिरछी मतलब ये देखो, ये मेरा क्या है? अवतल दर्पण, और ये इसका फोकस बिंदु और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तिरछी का मतलब ये पोल रीजन पे तिरछी गिरे, ऐसे करके, ऐसे बन जा, ये देखो तिरछी गिरे। तो जब तिरछी गिरेंगे तो तिरछी निकल जाएंगे। तो हम लिखेंगे जब प्रकाश किरणें तिरछी दर्पण पर तिरछी गिरती हैं, दर्पण पर, तो प्रकाश किरणें तिरछी दर्पण पर गिरती हैं तो तिरछी ही निकल जाती हैं। देखो कुछ लाइन जो है ना अपने भाषा में है, और भाषा जो अपना है वो सबसे प्यारा है, इसीलिए तो भारत देश हमारा है। ठीक है, ये क्या हो गया? आई, और ये हो गया आ। बात समझ में आई? जहां से जिस एंगल पे आई उसने ही एंगल पर निकल गई, यही तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर देखिए, जब प्रकाश किरण तिरछे दर्पण पर गिरती है तो तिरछी ही निकल जाती है, कोई दिक्कत है? तो हमने क्या देख लिया आज? हमने देख लिया फोकस और वक्रता त्रिज्या में, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देखा, और किरण आरेख को समझा कि अगर अवतल दर्पण का किरण आरेख का डायग्राम प्लॉट किया जाए तो मेरा किरण आरेख कुछ अवतल दर्पण को लेकर ये था। अब ये चीज हमने पूरा एक एक चीज करके आपको समझा दिया। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा कि कैसा इमेज का बनना होगा। ठीक है, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वियर्स।